हम ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार को किधर ले जाना चाह रहे हैं आप? बिहार में आज मीडिया के जरिए से मुसलमानों के खिलाफ, उनके मजहब के खिलाफ मीडिया के जरिए से, खासकर सोशल मीडिया के जरिए से अभद्र किस्म की टिप्पणियां की जा रही हैं। और आपका साइबर सेल कहां सो गया है? इससे कम्युनल हिटरेट बढ़ रहा है और इसी का नतीजा है जो कुछ अभी हमको देखने के लिए आया है छपरा में, जो कुछ देखने के लिए आया साहबपुर कमाल बेगूसराय में। ऐसे लोगों पर आपकी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माइनॉरिटी का कोई नौजवान से अगर गलती हो जाए तो फौरन पुलिस उसका पीछा कर लेती है, लेकिन माइनॉरिटी, अदर देन माइनॉरिटी के लोग अगर इस तरह का करते हैं तो आखिर उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? मैं माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी की बात नहीं करता, मैं इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। सब जहर पिएगा तो सब मरेगा, आग में हाथ डालेगा तो सबके हाथ जलेंगे। तो कानून का व्यवहार भी सबके साथ एक होना चाहिए। और जो ये कम्युनल हिटरेट बढ़ा रहे हैं, जो यही असल बारूद डालते हैं, उसके बाद कोई इसमें माचिस लगाता है, तो आप तो बारूद फैलाने वाले को कुछ भी नहीं करते। इसलिए बिहार में अगर अमन और अमान रहना चाहते हैं, ये महावीर की धरती है, ये बौद्ध की धरती है, ये सूफी मुनेर की धरती है, और बिहार हमेशा समाजवाद का नारा और शांति का नारा दिया है ना, जहां अशोक के शांति के स्तूप है अभी भी, और वहां इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, तो इस पर फौरन आप कार्रवाई करें। सोते हुए को जगाना हमारा जरूरी है। गाफिल है मुख्यमंत्री, उसको हम जगाना चाहते हैं कि गफलत से बेदार होइए, और बिहार को जलाकर खाक करना चाह रहे हैं, और आप अपनी राजनीतिक आखिरी पारी खेल रहे हैं। अंत भला तो सब भला। अगर अंत के दिनों में बिहार को आप नहीं बचा सके तो तारीख आपको सही लफ्जों से, सही शब्दों से कभी याद नहीं रखे। नौजवान वहां गया था, उसके बाप कल उन्हें रोते हुए कहा कि साहब मेरे फोन आया कि मुझे घेर लिया गया है, मारा गया है। मैं भी निकला कहीं गली में, मैं घूम गया तो मुझे नहीं मिला। किसी बच्चे ने बताया कि उधर है। मेरा एक बच्चा गया था ढूंढते हुए, तो वो वहां पहुंचा और नतीजा ये हुआ कि उसको पकड़ के भी मारा गया। दो का मामला है। वो उसकी आबादी में, दूसरी आबादी जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, उसकी आबादी में गिरा हुआ मामला है। इधर से कोई आदमी था भी नहीं, उसको पीट रहा था। ये दो समुदाय का मामला कहां हुआ? ये कोई समुदाय का मामला ही नहीं है। वो लड़का हाँ बॉडी बिल्डर था, वो जरा बोल बाल करता था, जरा सा चलता उलता था, तो जरा सा लोगों को लगा कि माइनॉरिटी का तो लोगों को गुलाम की तरह चलना चाहिए, ये क्यों बदन उठा के चलता है। यही उन पर निशाना बनाया हुआ था लोगों ने। और आप देख लीजिए फुटेज, अरे मीडिया के लोगों का कमाल है। फुटेज है जिसमें 7-8 आदमी लोग हैं, घेरे हुए हैं, और उसको पिटाई हो रही है, पीट करके मारा जा रहा है। और उसके बावजूद भी अगर ये कर रहे हैं, कहां से नया मामला आया? पुलिस लापापोती कर रही है, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी हो और फौरन इस पर कार्रवाई होने का मामला। मादरे वतन के लिए हमारी एक जिंदगी नहीं 100 जिंदगी लगे, और इनकी सरहदों को की हिफाजत करते हुए अगर हम शहीद हो जाए तो हमारी सबसे अच्छी जिंदगी होगी। अभी बिहार के 2 सपूत, एक हमारा एक का नाम है राम बाबू सिंह जो सिवान के रहने वाले हैं, और मोहम्मद इम्तियाज। कल हम लोग देर हो गए, कुछ अर्जेंसी हो गई, हम लोग सिवान नहीं जा सके, जाते जाते रास्ते से वापस आए हैं। हम लोग करीब हो जाएंगे। ये दोनों शहीद हुए, या ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। एक तो ये है कि जब इनकी लाशें आई तो भारत को मां कहने वाले, भारत माता की दम भरने वाले, राष्ट्रपिता का गीत सुनाने वाले कोई मंत्री नहीं पहुंचे, आप कोई जिम्मेदार लोग नहीं पहुंचे इनके लाश को रिसीव करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि अभी दिनेश कुमार शर्मा जी का बलिदान हुआ है हरियाणा का। मुख्यमंत्री उनके गांव में गए और 4 करोड़ से भी अधिक की सहायता राशि उनके परिवार को देने का ऐलान किया गया। वहां के पार्क को शहीद दिनेश शर्मा के नाम से करने का ऐलान किया गया। उस गांव का नाम दिनेश शर्मा जी के नाम से करने की तजवीज रखी गई। और आप बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं और आप कहते हैं कि साहब तो हम तो पीएम मटेरियल हैं। तो आज क्या हो गया है? अरे बिहार गरीब है, 4 करोड़ नहीं दे सकता, कम से कम 2 करोड़ का ऐलान कीजिए। एक तो लोगों के चिढ़ाने के बाद आप गए हैं उनके घर पर, आपने देखा भी कि गांव की गलियों की सड़कों का क्या हाल है वहां पर, और कम से कम 2 करोड़ का मुआवजा दोनों शहीद को, जिनकी खबरें अभी तक हम लोगों को मिली है, राम बाबू और इम्तियाज खान के, मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को दिया जाए। और अभी जो खबरें मिली है कल तक, नवादा और नालंदा के भी 2 नौजवान हमारे शहीद हुए, इनके परिवारों को भी 2-2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए।